हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्याश खत्री व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। त्याश भी बढ़िया है, मस्त है। तो आज मैं काफी टाइम के बाद ये व्लॉग लेके आई हूँ जिसमें मैं त्याश की हेल्थ अपडेट्स दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें त्याश को कितना इम्प्रूवमेंट है। और दूसरा मैं आप लोगों को कि हमारा जो यूडीआईडी कार्ड था जो हमने इतने टाइम से अप्लाई कर रखा था वो फाइनली बन चुका है। और भी जैसे मैंने त्याश का बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ये वाले जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं वो कंप्लीट किए हैं, क्योंकि इनमें काफी टाइम लग जाता है ना। अब शुरू करते हैं हम त्याश की हेल्थ से। त्याश की हेल्थ अभी पहले से बेटर है। सीजर्स अभी नहीं रुके हैं, थोड़े से कम है। लेकिन कई बार कोई दिन ऐसा होता है कि सीजर ज्यादा आ जाते हैं। और त्याश की जो थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये सब पूछते हैं कि थेरेपी करवाइए, थेरेपी करवा रही हैं, तो मैं हाँ बता दूं कि त्याश की थेरेपी चल रही है। जब उसकी तबीयत सही नहीं होती तो वो थेरेपी नहीं जाता, नहीं तो वो रेगुलर थेरेपी जाता है। हम थेरेपिस्ट की वीडियोस अभी इतनी नहीं डाल सकते, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब हमने थेरेपी की वीडियो डाली थी तो उसमें सर का पीछे बोर्ड पे नंबर आ गया था। तो जब सर का बोर्ड पे नंबर आया तो लोगों ने सर को बहुत परेशान किया, काफी सर को कॉल की कि हमारी थियांश की मम्मा से बात करवाओ, हम थियांश की मम्मा से मिलना चाहते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके बहुत ही मतलब परेशान हुए सर भी। और मुझे बड़ा इस चीज का फील हुआ कि हमारे कारण मैं नहीं चाहती कि कोई और परेशान हो, स्पेशली सर जो जिसके हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, जो थियांश को इतना प्यार करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वीडियोस थोड़ा थेरेपी की डालनी कम कर दी है। और दूसरा ये है कि ये तो थी थियांश की हेल्थ से रिलेटेड बातें। और दूसरा ये है कि आप सबकी ब्लेसिंग्स और आपके प्यार के कारण हमें यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन मिला है, वो आप सबको पता ही है। हमने काफी मेहनत की इसके लिए। हमने जब ये सफर शुरू किया था तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमने मतलब प्ले बटन के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमें बस ये था कि हमें दूसरे लोगों को मोटिवेट करना है और इन्फॉर्मेशन देनी है। जब हमने ये काम शुरू किया तो हम बस अपना फैमिली व्लॉग बनाने लग गए। आप लोगों ने कभी भी कोई नेगेटिव चीजें हमारे व्लॉग्स में नहीं देखी होंगी। हमेशा मतलब एक सिंपल सा व्लॉग रहता है हमारा, जिसमें मैं आप लोगों को त्याश के से रिलेटेड बातें बताती हूँ और आप लोग सुनते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्यार देते हैं। हमारी एक नॉर्मल फैमिली है और हम लोग अपना जो है वही चीजें हम आप लोगों को दिखाते हैं जो हम लोग करते हैं, स्पेशली ध्यान से रिलेटेड। उसमें काफी शॉर्ट्स हो गए, ये चीजें हो गई, यूट्यूब हो गया। पहले पहले जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी वो इंस्टाग्राम से हुई थी, उसके बाद हमारा यूट्यूब और अब फेसबुक। तो हमारे तीन जगह हमारी आईडी है जो थियांश खत्री के नाम से ही है। और आप जहां मतलब आप सर्च, अगर मान लो आपको अगर वैसे आईडी ना मिले तो आप लोग गूगल पे अगर आप जाओगे, आप त्याश खत्री लिखोगे ना, तो उसके सारे पीछे तक के व्लॉग्स निकल आएंगे, सब कुछ है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको निकल आएगी, मिल जाएगी त्याश के लिए, वो तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन ये अपडेट्स मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जो अभी नए फॉलोवर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं। आप लोगों ने इतना हमारा साथ दिया है ना, मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। कुछ फॉलोवर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारी नजरों में रहते हैं ना, जो हमें काफी टाइम से मीन्स हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ रहे, तो उनका दिल से थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने त्याश का यूडीआईडी कार्ड था वो हमने कैसे बनवाया। उसके लिए हमने एक छोटी सी वीडियो पहले बनाई थी जब हमारा प्रोसेस चल ही रहा था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। सबसे पहले आपको डॉक्टर, आप जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो ही आपको ये करते, मतलब उसके लिए वहीं से ही आपको परमिशन मिलती है कि यूडीआईडी कार्ड आपको कैसे बनाना है। वो लोग ही बताते हैं कि बच्चे के कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं। इस कार्ड में भी काफी टाइप के कार्ड होते हैं, कोई 90%, कोई 100%, कोई 70%, 40% वाले बच्चों के लिए सारे अलग अलग कार्ड बनते हैं। तो फाइनली थियांश का यूडीआईडी कार्ड बन के आ चुका है ना। ये देखो, ये थियांश का यूडीआईडी कार्ड बनकर आ चुका है। लेकिन इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो एक अलग व्लॉग बना के ही बताया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, काफी लंबी जर्नी रही है। लेकिन फाइनली हमें ये कार्ड मिल गया है। इसमें देखो थियांश की फोटो लगी हुई है, ये रही, है ना। इस कार्ड के काफी बेनिफिट्स हैं, है ना। उसके बारे में मेरे हस्बैंड या आप लोगों को पूरी डिटेल्स में बता पाएंगे। हाँ, लेकिन हमें कम से कम, वैसे तो इसमें काफी टाइम लगे था, लेकिन हमें भी काफी लोगों ने हेल्प की, तो इस वजह से ये हमारा बन पाया है। 8 महीने में जाके हमारा कार्ड बना है, फिर भी इतना टाइम तो हमें लग ही गया है ना। और उसके बाद
दूसरा फिर मैंने इसका हमारी जो कीटो डाइट शुरू हो रही है इसकी ध्यांश की, उसमें जो है हमें ये पूरा मिल गया है, चार्ट है ये पूरा ध्यांश का, है ना, कि इसको कैसे कैसे फूड हमें देना है। इसके बारे में भी ये भी काफी देख लो, इतने पेपर्स, इसमें इतने सारे पेजेस लगे हुए हैं ना, तो ये भी एक इसमें काफी डिटेल्स में आप लोगों को बताना पड़ेगा। अभी कीटोन्स बनने, लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि मैम कीटोन्स बनने शुरू हो गए हैं या नहीं। अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं कीटो डाइट शुरू हुए। कम से कम बनने में 15 या 1 महीना हम लोग उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी बॉडी में कीटोन्स बन रहे हैं नहीं। इसमें है ना, पहले तो ये थोड़ा सा मतलब बच्चे को देना ना थोड़ा डिफिकल्ट है, मीन्स है कि आपको हर चीज मतलब मेजरमेंट करके ही देनी होती है बच्चे को, है ना। तो इसमें जैसे मतलब 3 दिन की डाइट अलग हमें बताई है, और फिर हमें 3 दिन का हमें अलग मील बताया, मतलब हर 3 दिन के बाद पहले 2-3 दिन के बाद चेंज हो रही है, फिर 7 डेज के बाद चेंज हो रही है डाइट। तो ऐसे कर करके जैसे ताकि उसको आदत पड़ जाए। तो जब हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे किसके कीटोन्स बॉडी में बन रहे हैं नहीं। पहले दिन तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, लेकिन हाँ मतलब मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी, और ध्यांश भी इस मील को एंजॉय कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो सारी चीजें खा रहा है, जैसे केले का शेक है ना, वो भी ले रहा है वो, और इसमें गाय दूध की जो स्मूदी होती है वो भी वो आराम से ले रहा है, और जो उसका मेन कोर्स है वो भी। तो मुझे इतनी अभी दिक्कत नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं तो जो अब मैं उसके लिए घिया, तोरी और सीताफल बना रही हूँ ना, मतलब वो बिना प्याज टमाटर के बन रहे हैं, सिर्फ जीरा और सूखा धनिया मसाला, नमक, और वो डलता है उसमें हल्दी, और उसमें ही मतलब सीटी लगवा देती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सब्जी इतनी टेस्टी बन रही है भाई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना सिंपल खाना, मतलब बिल्कुल सात्विक जो खाना था ना वो खाना खा रहा आजकल ध्यान से, लेकिन वो बड़ा ही मतलब अच्छा है। इतना तो आप इतने तड़के वड़के लगा के भी नहीं वो आप लोग को लगेगा, लेकिन वो बड़ा सिंपल और बड़ा ही टेस्टी खाना है, इसलिए शायद ध्यांश भी इंजॉय कर रहा है उस मील को। तो हमें अभी ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही उसको खाना खिलाने में, है ना। अब दूध जो था पहले भैंस का दूध देती थी, लेकिन अब गाय का दूध हो गया उसका। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत काफी डिटेल्स हैं इसके ना। कीटो डाइट का एक अलग ही व्लॉग बना के आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी, कैसे कैसे मेजरमेंट करते, कैसे कैसे हम उसको फूड देते हैं, कैसे वो एंजॉय करते, सारी चीजें बताऊंगी आप लोगों को, है। और मतलब उसको ना स्पेशल, मतलब जो मेन बात ये है ना कि उसको चबाने की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए वो आराम से सारा खाना खा लेता है ना। और अब तीसरी बात है जो वो ये है कि मैंने ध्यांश का अकाउंट भी फाइनली खुलवा दिया है SBI बैंक में, जो मेरे बिहाफ पे उसका खुला है। अब उसका अपना खुद का पर्सनल अकाउंट है, और जिसमें हम लोग ही थोड़ी थोड़ी सेविंग करते रहते हैं उसके लिए, है ना। और उसके भी मतलब ये नहीं था कि जल्दी ही खुल गया था उसका, 1 दिन के अंदर अंदर। उसमें उसको जाने की जरूरत नहीं थी, मैं गई थी बैंक में, बैंक वाले घर आए थे ध्यांश को देखने, और उन्होंने उसका फोटो लिया और उसको देखा, क्योंकि अब बच्चा, अब सबको पता है कि नहीं चल फिर पाता, तो उन्होंने बैंक वालों ने उसे मेरे साथ ही भेज दिया था। बैंक हमारे बिल्कुल पास में है, तो इसलिए हमें ये दिक्कत भी नहीं है। तो ये काम भी मैंने ध्यांश का कर दिया। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा है वो होने वाला है हमारा पासपोर्ट, की हमें ध्यांश का पासपोर्ट बनवाना है ना। फिर जब उसका पासपोर्ट बन जाएगा तो देखते हैं कि कोशिश करेंगे उसको कहीं बाहर भी घुमा के लेके आए, है ना। उसके बिना हम लोग कहीं जा नहीं पाते। मेन तो ये रहता है कि पासपोर्ट से ना क्या होता है ना कि उसको जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे, है ना। जैसे मीन्स कहीं बाहर जाने जो फैसिलिटी होती है वो मिल जाएंगी, स्टॉलर को ले जाने की, ये चीजें करने की, तो हमारे लिए जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अभी जो UDID कार्ड की मैं बता रही हूँ इसके भी काफी बेनिफिट्स हैं, मतलब स्पेशली ट्रेन रिजर्वेशन में, इन चीजों में, है ना, फ्लाइट में, तो काफी चीजें हैं जो हमें फायदा करेंगी। और जो UDID कार्ड है उसके भी ये फायदे हैं कि उससे हमें ना काफी चीजों में बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आपकी इजीली एंट्री हो जाना। दूसरा, कुछ जो सरकारी जो स्कीम्स आती रहती है वो ध्यांश के लिए होंगी, जैसे कुछ इंश्योरेंस है तो वो ध्यांश, इसलिए हमने बैंक अकाउंट खुलवाया कि जो वो इंश्योरेंस है वो ध्यांश के अकाउंट से ही होगी, है ना। तो ये सारी चीजें वो मतलब हैं जो हो जाएंगी, उसकी डिटेल्स भी हम आप लोगों को पूरी दे देंगे। तो मैं यही कहूंगी फिलहाल तो कि जिन पेरेंट्स ने बच्चों का कार्ड नहीं अप्लाई किया वो कर ले। इनफैक्ट हम लोगों से ये गलती हुई थी कि हमने ध्यांश का कार्ड बहुत लेट अप्लाई किया, हम लोगों ने पहले नहीं ऐसा सोचा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि है ना कर लेना चाहिए, हमें भी डॉक्टर ने ही एडवाइस किया था कि नहीं ध्यांश का UDID कार्ड होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने
कार्ड बनवाया। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि यूडीआईडी कार्ड मस्ट है भाई, आप लोग जरूर बनवाएं अपने बच्चों का, है ना। और दूसरा है, अब ये हमारी कुछ बातें हो गई हैं, अब कुछ बातें नेगेटिव लोगों के लिए जो फालतू के कमेंट्स लिख के चले जाते हैं, है ना। उन जो कहते हैं भाई, शुरू में लोगों ने कहना शुरू किया था कि बच्चे को दिखाकर व्यू लेती हूँ और लाइक लेती हूँ। तो वही बीमार बच्चे को दिखाकर, स्पेशली ये वर्ड्स थे लोगों के कि बीमार बच्चे को दिखाकर मैं व्यू लेती हूँ और लाइक्स लेती हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा बच्चा तो बीमार है ना। जब मेरा बच्चा बीमार होकर इतने व्यू लाइक ले रहा है, तो आप लोगों के बच्चे तो सही दिए हैं भगवान ने बिल्कुल। तो प्लीज दूसरे के बच्चों के ऊपर उंगली उठाने से पहले या दूसरे की फैमिली के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने घरों में देख लें, है ना। बता दो, मेरा बच्चा आज अवार्ड मेरे लिए लेके आया है, नहीं मुझे इतनी खुशी है। जो ऐसे पेरेंट्स हैं, है ना, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, दूसरों के बच्चों के बारे में बोलते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ स्पेशली कि पहले अपने अंदर झांक के देखे, तब जाके दूसरों के बारे में बोले। और वैसे तो हमें हमारी आईडी पे प्यार ही प्यार मिला है ना, ब्लेसिंग्स ही मिली हैं। जो समझ गया वो ठीक है, जो नहीं समझ पा रहा और जिन लोगों से हम बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो एक ब्लॉक का ऑप्शन होता है, वो हमें कर सकता है। क्योंकि कई होते हैं ना रिश्तेदार चुल होते हैं कई लोगों को, है ना। ये सबसे बड़ी बात, तो एक बात मैं ये बता दूं, हमारे जो सिल्वर प्ले बटन के लिए जो है जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो सबकी आई। मतलब जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे आसपास रहते हैं, जो त्याश के फैंस है ना, यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन एक भी रिश्तेदार की नहीं आई। सोचो दर्द कहाँ तक है। तो रहे दर्द, हमें कोई मतलब भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो आप सिर्फ इतना ही समझ जाओ कि दर्द कहाँ तक है। और ये है ना, उनके लिए नहीं, ये हमारी आंखें खुली हैं, ये हमारी आंखें खुली है कि हाँ, मतलब लोगों के अंदर इतना दर्द है। मतलब जब वो भी तब जब बच्चा बीमार है तब, और सही होता तो सोचो क्या कर देता। मुझे बड़ा अफसोस है ऐसे लोगों की घटिया सोच पे, कि जो ऐसा सोचते हैं मेरे बच्चे के लिए। 1% बाहर का इंसान हमारी हेल्प के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई भी आज तक रिश्तेदार खड़ा नहीं हुआ। हमारी इतनी रातें कटी हैं हॉस्पिटलों में, अकेले ही कटी है, किसी ने आगे हमारा कोई साथ नहीं दिया। तो और लोग यूं कहते हैं कि हम इन्हें जानते हैं, तो दूर से ही जानते हैं भाई हमें, मैं आपको बता दूं, ठीक है। हमारा उनके आसपास से कोई लेना देना नहीं है। कुछ एक दो लोग ही हैं जो हम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें मैं रिश्तेदार में नहीं गिनती, उन्हें मैं अपना मानती हूँ, ठीक है। उन्हें मैं अपना मानती हूँ और मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मेरे बेटे को प्यार करते हैं। मेरी पहली शर्त यही है कि जो मेरे बेटे का हुआ वो ही मेरा होगा। और जो जो मुझसे नफरत करता है वो मेरे बेटे से कैसे प्यार करेगा भाई, वो कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ उसके लिए भी नेगेटिव ही बोलेगा। तो बोल लो, हमारे पीछे से बोल रहे हो, कौन सा हमारे सामने बोल रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। हम जैसे जी रहे हम वैसे ही जिएंगे, है ना। और ऐसा आप लोग सब लोग आपको पता ही है कि हम लोग कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाते अपने चैनल पे। और आप लोगों ने हमारे सारे व्लॉग्स वीडियोस में भी देखा होगा कि कोई भी हमारे साथ नहीं होता, सिर्फ मेरे दोस्त होते हैं, मेरी मम्मी होती है, और इसके सिवा कोई नहीं होता। या एक मेरी प्यारी सी भाभी उपासना, बस वो मेरे साथ होती है। उसने कजन भाभी होके भी बिल्कुल सगे से भी ज्यादा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, वो मतलब मैं इतना भी कहूंगी कि वो थ्यांश की हर खुशी में भी शामिल हुई है, और थ्यांश के हर दुख में भी। जब हम हॉस्पिटल में थे तो सिर्फ एक वही आती थी हाल चाल पूछे, और कोई भी नहीं आया कभी भी। अब जिनको चुल है वो रह दे रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लोगों को मेरी बातें चुभने वाली है बहुत। ये वाली जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता ही दूंगी, कीटो डाइट की और जो यूडीआईडी कार्ड का, इनका मैं व्लॉग बना दूंगी। आप थ्यांश के सारे व्लॉग देखते रहे, थ्यांश को ऐसे ही प्यार करते रहे और हमारे साथ रहे हमेशा। जो हमने 1 लाख का सफर तय किया है सिल्वर बटन का, अब हमें वो 10 लाख तक लेके जाना है। कैसे लेके जाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप लोगों का साथ और प्यार रहा, सिर्फ आप लोगों का साथ और प्यार रहा, तो 10 लाख भी तभी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। बाबा शाम का आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा बना रहे, मेरे बेटे के साथ हमेशा बना रहे। तो थैंक यू सो मच हमारे व्लॉग्स देखने के लिए, हमें प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पूरे और अपडेट्स के साथ, तो ऐसे प्यार बनाए रखें।